ऐसा लगता है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बिल्डर्स ने ना सुधरने की कसम खा रखी है। तभी तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बार बार कहने के बावजूद बिल्डर मानने को तैयार नहीं है। अथॉरिटी ने कई बार कहा है कि नोएडा एक्सटेंशन नाम की कोई जगह नहीं है और इस नाम का इस्तेमाल करना भी गैर कानूनी है। इसकी जगह ग्रेटर नोएडा वेस्ट लिखा और कहा जाए, मगर बिल्डर है कि मानने को तैयार नहीं और धड़ल्ले से नोएडा एक्सटेंशन के नाम से फ्लैट बेचने में लगे हुए हैं। ऐसे ही एक नामी गिरामी बिल्डर है आम्रपाली बिल्डर्स। इसके चेयरमैन है श्री अनिल शर्मा, जो बिल्डर्स की संस्था क्रेडाई के उपाध्यक्ष भी हैं। लेकिन बावजूद इसके अनिल शर्मा की कंपनी आम्रपाली बिल्डर्स ने आज प्रदेश के सभी बड़े अखबारों में फुल पेज का विज्ञापन छुपवाया है। हालांकि इसमें ग्रेटर नोएडा वेस्ट भी लिखा हुआ है, लेकिन उसके ठीक नीचे नोएडा एक्सटेंशन भी लिखा हुआ है, जो सरासर गलत है और इसके लिए आम्रपाली के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। समाचार प्लस को आपको ये खबर सिर्फ इसलिए दिखा रहा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे आम्रपाली समूह ने नियम कायदों को ठेंगा दिखाया और लोगों को गुमराह किया। इतना ही नहीं, इस समूह के ब्रांड एम्बेसडर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है और इस समूह के मालिक और सीएमडी अनिल शर्मा धोनी के साथ लगातार बड़े बड़े पोस्टर्स और कॉर्पोरेट फिल्मों में नजर भी आते रहते हैं। और आम्रपाली समूह की ये करतूत सरासर गैर कानूनी है, ये बताने के लिए समाचार प्लस के द्वारा दायर आरटीआई और उसका जवाब भी देखिए। हमारे एसआईटी हेड प्रवीण साहनी ने एक आरटीआई यानी सूचना के अधिकार के तहत ये जानकारी मांगी थी। एफआईआर लिखवाएंगे, मेन केस इनका यही है, एफआईआर लिखवा। देख रहे हैं कि कितने गुस्से में हैं। तो जानकारी मांगी गई थी और उसमें यह पूछा गया था कि क्या नोएडा एक्सटेंशन नाम की कोई जगह है। प्रशासन ने इसका जो जवाब दिया वो भी हम समाचार प्लस पर दिखा रहे हैं। इसमें साफ साफ कहा गया है कि नोएडा एक्सटेंशन नाम की कोई भी आवासीय कॉलोनी डेवलप नहीं की गई है। यानी साफ है कि आम्रपाली समूह का यह विज्ञापन न केवल गलत है बल्कि लोगों को दिग्भ्रमित करने वाला भी है। ये नियमों की धज्जियां उड़ाने जैसा है, जिसके लिए समूह के खिलाफ कार्रवाई भी की जानी चाहिए ताकि अखिलेश सरकार और नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्रशासन की छवि सुधर सके और लोगों के बीच ये मैसेज जाए कि प्राधिकरण के फैसलों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आरटीआई डाली गई थी और उसमें ये बात निकलकर सामने आई है। समाचार प्लस ने ये आरटीआई दाखिल की थी और उसमें पता चला, उसमें जो जानकारी मिली कि ये नोएडा एक्सटेंशन नाम की कोई भी जगह नहीं है। लोगों ने आम बातचीत बोलचाल की भाषा में भी वही उसी को समझने लगे। दिक्कत ये है कि उसी से आइडेंटिफाई करने लगे, हालांकि वो ग्रेटर नोएडा का हिस्सा है और ग्रेटर नोएडा का दूसरा छोर है जो नोएडा के नजदीक है। आगे आप मतलब इस चीज को बिल्डर्स में एक पॉलिसी बनवाएंगे कि निश्चित तौर पे नोएडा करके बिल्कुल इसके लिए बिल्डर्स को और जो भी यूज करते हैं उनको निश्चित तौर पे कहा जाएगा कि आइंदा इस्तेमाल न करें। इस तरह के नामों से भ्रम फैलता है, इस तरह के नामों से भ्रम फैलता है। हम आपको यहां पर बता दें, ये रमा रमन जी थे जो कि सीईओ है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के। उन्होंने साफ तौर से कहा था, हमारे प्रॉपर्टी संवाददाता सौरभ साहनी ने इनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की थी और उसमें इन्होंने ये बात कबूली थी कि इससे भ्रम फैलता है। सारे बिल्डर्स को कहा जाएगा कि नोएडा एक्सटेंशन नाम की कोई भी जगह नहीं है और ये ग्रेटर नोएडा के हिस्से में आता है, जिसके बाद नोएडा एक्सटेंशन नाम का इस्तेमाल बिल्डर्स नहीं करेंगे, जो कि सरासर गलत है। आम्रपाली ग्रुप ने क्या किया वो हम आपको बता रहे हैं। बड़ा बड़ा विज्ञापन छापा और उसमें साफ साफ लिखा नोएडा एक्सटेंशन। हालांकि उन्होंने ग्रेटर नोएडा वेस्ट भी लिखा है, ये बात हम बता रहे हैं लगातार आपको, लेकिन नोएडा एक्सटेंशन का नाम इस्तेमाल क्यों किया गया, ये बड़ा सवाल उठता है। क्या कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आरटीआई के थ्रू जब हमने जानने की कोशिश की कि क्या नोएडा एक्सटेंशन नाम की कोई जगह है, तो उसमें भी साफ साफ निकल कर आया कि नहीं, नोएडा एक्सटेंशन नाम की कोई भी जगह नहीं है। कागजों पर किसी तरह का कोई दस्तावेज ऐसा नहीं है जहां पर नोएडा एक्सटेंशन नाम का इस्तेमाल किया गया हो। लेकिन बिल्डर्स बार बार नोएडा एक्सटेंशन का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और जब
प्रशासन की तरफ से भी कह दिया गया है कि इस नाम का इस्तेमाल नहीं करना है। इस नाम का इस्तेमाल बिल्डर्स जो है, डेवलपर्स जो है, वो नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद इस तरह के काम क्यों किए जा रहे हैं? क्यों नहीं सुधरने को तैयार है बिल्डर्स? बड़ा सवाल उठता है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बार बार कहने के बावजूद बिल्डर मानने को तैयार क्यों नहीं है? नोएडा एक्सटेंशन नाम की कोई जगह नहीं है और इस नाम का इस्तेमाल करना भी गैर कानूनी है, लेकिन बावजूद इसके बिल्डर्स की तरफ से ये इस नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। विज्ञापन दिए जा रहे हैं और लोगों को गुमराह करने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है अभी भी, क्योंकि लिखा हुआ है ग्रेटर नोएडा वेस्ट और उसके साथ ही साथ नोएडा एक्सटेंशन भी लिखा हुआ है, जो कि साफ साफ गलत बताया जा रहा है। लगातार हम ये आवाज उठा रहे हैं कि नोएडा एक्सटेंशन नाम की जब कोई जगह नहीं है तो क्यों बायर्स को, क्यों आम जनता को, क्यों आम पब्लिक को भ्रमित किया जा रहा है, क्यों उनको गुमराह किया जा रहा है? विज्ञापन अभी भी छप रहे हैं। और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अतुल अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल जी, यहां पर लगातार मना किया जाता है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से मना किया गया। रमा रमन के बयान अभी हमने आपको लोगों को सुनाया, उसमें भी साफ तौर से उन्होंने कहा कि नोएडा एक्सटेंशन नाम की कोई जगह नहीं है, लेकिन बावजूद इसके बड़े बड़े विज्ञापन छापे जा रहे हैं एक्सटेंशन के नाम से। अनुज, देखिए, ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ। क्योंकि लाखों जो फ्लैट बायर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, आप उनको अभी भी बरगला रहे हैं। हाँ। आपने नोएडा नाम का इस्तेमाल करके हाँ। ना सिर्फ अपराध किया बल्कि धोखेबाजी, फ्रॉडुलेंट है ये। नोएडा अथॉरिटी की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई कि साहब, जिस आवासीय कॉलोनी का जिक्र बिल्डर्स नोएडा एक्सटेंशन के नाम पर करते हैं, हाँ। उसका नाम नोएडा एक्सटेंशन है ही नहीं। हाँ। समाचार प्लस के स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम के एडिटर प्रवीण साहनी ने एक आरटीआई लगाई थी। वो आरटीआई भी हम लगातार दिखा रहे हैं। उसमें भी शासन और प्रशासन के स्तर पर ये उस आरटीआई के जवाब में कहा गया कि साहब, नोएडा एक्सटेंशन नाम की कोई आवासीय कॉलोनी, कोई जगह नहीं है। हाँ। उसके बाद हमारे संवाददाता सौरभ साहनी से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीईओ रमा रमन ने स्पष्ट किया कि नोएडा एक्सटेंशन नाम की कोई जगह नहीं है, इसे ग्रेटर नोएडा वेस्ट कहा जाए तो बेहतर होगा। हाँ। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के कई बड़े अखबारों में रंगीन विज्ञापन आम्रपाली समूह के छपे हैं। आम्रपाली समूह के इस विज्ञापन में ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन नाम का इस्तेमाल किया गया है, जो अपने आप में सरासर गलत है, गैर कानूनी है। हाँ। और प्राधिकरण के दिशा निर्देशों को सीधे तौर पर हाँ। ठेंगा दिखाने वाला है। हाँ। बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या आम्रपाली समूह के जो मुखिया हैं, श्रीमान अनिल शर्मा जी, जो बिहार से आते हैं, पटना से आते हैं, हाँ। बहुत प्रबुद्ध हैं और बिल्डर्स की जो संस्था बनी है क्रेडाई, उसके उपाध्यक्ष भी हैं, मीडिया चैनल्स पर बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत आराम से बात करते हैं, बहुत सच्चाई और अच्छे से बात करते हैं। लेकिन आज इस खबर पर जब हमने अनिल शर्मा जी को फोन लगाया तो उन्होंने कुछ बोलने से मना कर दिया। हाँ। आम्रपाली समूह के डायरेक्टर मार्केटिंग है मोहित गुप्ता जी, उन्होंने कुछ बोलने से मना कर दिया। पीआरओ से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा हम देखते हैं, बताते हैं, सोचेंगे, देखेंगे। अरे आप देखते हैं, बताते हैं, सोचेंगे, देखेंगे के चक्कर में आप लाखों जो बायर्स हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जो अपनी लाखों रुपए की खून पसीने की गाढ़ी कमाई को इन्वेस्ट करते हैं एक आशियाने के लिए, क्या आप उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करेंगे? क्या आप गैर कानूनी विज्ञापन छपवाएंगे? ये विज्ञापन अनुज इस वक्त मेरे पास है जी। जो एक नामचीन अखबार में ये विज्ञापन छापा गया है जी। इस विज्ञापन में आप देखिए कितने साफ तरीके से नोएडा एक्सटेंशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये सरासर गैर कानूनी है, ये नहीं होना चाहिए था। और जब हम आम्रपाली बिल्डर्स के जिम्मेदार लोगों से इस बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो वो कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि देखेंगे, बताएंगे। अरे जो पूरे प्रदेश के लाखों लोग, तमाम लोग जो नोएडा में निवास करते हैं, उत्तर प्रदेश के जो जनता है, वो इस विज्ञापन को देख रही है और दिग्भ्रमित हो रही है।
और आम्रपाली समूह से कोई जिम्मेदार व्यक्ति अनिल शर्मा जी हो जो इसके मालिक हैं, सीएमडी हैं, जो डायरेक्टर मार्केटिंग मोहित गुप्ता जी हैं, या तमाम दूसरे लोग, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, कोई सामने आने को राजी नहीं। ये आखिरकार किस तरह की बिजनेस स्ट्रेटजी है? क्या सरकार को इस पूरे मसाइल पर, इस पूरे मसले पर अहम कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा सवाल उठता है कि इनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अतुल जी, आप हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर से सुनवाते हैं रमा रमन जी से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा था। लोगों ने आम बातचीत बोलचाल की भाषा में भी वही उसी को समझने लगे। दिक्कत ये कि उसी से आइडेंटिफाई करने लगे, हालांकि वो ग्रेटर नोएडा का हिस्सा है और ग्रेटर नोएडा का दूसरा छोर है जो नोएडा के नजदीक है। आगे आप मतलब इस चीज को बिल्डर्स में एक पॉलिसी बनवाएंगे कि निश्चित तौर पे नोएडा करके बिल्कुल इसके लिए बिल्डर्स को और जो भी यूज करते हैं उनको निश्चित तौर पे कहा जाएगा कि इस आइंदा इस्तेमाल न करें, इस तरह के नामों से भ्रम फैलता है। अतुल जी के पास चलेंगे। अतुल जी, पहले भी यहां पर बिल्डर्स फायदा उठा रहे थे नोएडा एक्सटेंशन के नाम का, आज भी उठा रहे हैं। पहले भी लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा था, आज भी बनाया जा रहा है। एक और विज्ञापन हमारे सामने आ गया, गलत मैसेज नहीं जा रहा है, कानून की धज्जियां सरेआम उड़ाई जा रही हैं। बिल्कुल ये कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये ना सिर्फ भ्रामक है, जैसा सीईओ आदरणीय रमा रमन साहब कह रहे थे, ये ना सिर्फ भ्रामक है बल्कि ये जो बिजनेस की जो मेल प्रैक्टिसेस हैं, जो बिजनेस के ऐसे मानदंड हैं जिनके तहत इस देश में आप बिजनेस नहीं कर सकते, ये उन नियमों के तहत आता है, ये उन कानूनों के दायरे में आता है। ये अपराध है जहां पर ऐसे भ्रामक विज्ञापन दिखाना या छपवाना सरासर गैर कानूनी है, जिनसे किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, जगह के बारे में, उत्पाद के बारे में या किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में गलत सूचना पहुंचती हो, तथ्यों के तोड़ मरोड़ के पेश करने का खतरा हो, जहां पर धोखेबाजी, फ्रॉडुलेंट की आशंका हो, ऐसी कोई भी गतिविधि वो माइल बिजनेस प्रैक्टिसेस के अंतर्गत आती है, जो गैर कानूनी है। इस देश में बिजनेस करने के भी अलग अलग नियम, कायदे, कानून बने हुए हैं। ये जो विज्ञापन है ये उन कायदे कानूनों के लिए भी नुकसानदायक है, धज्जियां उड़ाता है। और ये तब है जब सीईओ श्री रमा रमन के साथ आम्रपाली समूह के मालिक और सीएमडी श्री अनिल कुमार शर्मा जी की लगातार बातचीत होती रहती है। दोनों समाचार प्लस पर और बाकी जगहों पर बयान दे चुके हैं कि नोएडा एक्सटेंशन नाम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट है। उसके बाद भी विज्ञापन में ग्रेटर नोएडा वेस्ट नाम के ठीक नीचे नोएडा एक्सटेंशन लिखने का मतलब क्या है? क्या ये खरीदारों को, निवेशकों को दिग्भ्रमित करने की नियत से नहीं लिखा गया? क्या ये लोगों को दिग्भ्रमित करके अपने व्यापार को अनितगली बढ़ाने का एक हथकंडा नहीं है? बिल्कुल, ये समझना होगा। और इसीलिए हम इस खबर को दिखाना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि जो नोएडा एक्सटेंशन, जो पूर्व में जिसका नाम बिल्डर्स ने जबरन नोएडा एक्सटेंशन रखा था, इसका नया नाम अभी ग्रेटर नोएडा वेस्ट हुआ है। तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में प्रॉपर्टी खरीदने वालों को हम खबरदार करना चाहते हैं कि इस तरह के किसी भी भ्रामक विज्ञापन के फेर में ना आए और पूरी अपनी अकल लगाएं, तथ्यों की छानबीन करें और ऐसे बिल्डर्स को शासन, प्रशासन और अखिलेश जी की सरकार को तुरंत रोकना चाहिए, क्योंकि ये लाखों लोगों के साथ एक भद्दा मजाक है, एक घिनौना खिलवाड़ है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो जहां प्रशासन की तरफ से कह दिया गया है कि नोएडा एक्सटेंशन का नाम नहीं लेगा कोई भी बिल्डर, कोई भी डेवलपर, इस नाम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद लगातार इन तरह के नामों का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि नोएडा एक्सटेंशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने आपको रमा रमन की अभी एक बयान सुनाया, उसमें साफ तौर से कहा था कि इससे भ्रम फैलता है। उसके बावजूद आम्रपाली ग्रुप ने इसमें एक बड़ा सा विज्ञापन छापा, उसमें बड़ा बड़ा लिखा भी है नोएडा एक्सटेंशन।